बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी। कहियत निहचल नाम, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, विलसत आठो झाम रे, बिलसत आठो झाम रे। सुंदर साथ जी, हमारा संपूर्ण परम धाम एक ही नूरी हीरे का है। यहाँ की सभी वस्तुएं प्रकाशमान भी है। परम धाम के झर्रे झर्रे में इश्क समाया है। यहाँ सभी ऋतुएं सदा सुखदाई रहती है। चाहो गर्मी हो, चाहो बारिश हो, चाहो जाड़े की ऋतु हो। सुंदर साथ जी, और तो और धन की आज्ञा के अनुसार ही उपस्थित हो जाती है। परमधाम में कभी भी कोई वस्तु पुरानी नहीं होती और कोई नई बनती ही नहीं है। सभी वस्तुएं चेतन और सुखदाई हैं। और परमधाम के किसी भी जानवर का एक भी बाल या पंख भी नहीं गिरता। और धाम का जल तो चेतन और सुगंध से परिपूर्ण होता है। परमधाम में सुगंधित, शीतल तथा अंग को सुहावनी लगने वाली वायु इतनी सुंदर बहती रहती है। और जब हवा के झोंके आते हैं ना, तो उनसे मधुर सुहावना स्वर निकलता है। मानो कि यह अपने मुख से कुछ कर रही हो। परम धाम का कण कण खुशबूदार है। सुंदर साथ जी, उसके वृक्ष, महल, मंदिर सभी जगह से खुशबू बिखरी रही है और चेतन भी है। और जहां भी मंदिर देखो, महल देखो, हवेलियां देखो, सभी के अंदर बेशुमार सुख सामग्री इसके अंदर सुसज्जित है। और हम सब सखियां राजी और श्यामा जी के साथ आठों पहर दिन और रात हास विलास हम करते ही रहते हैं। अनेक प्रकार के खेल भी हम खेलते हैं सभी 25 पक्षों में। तो आज हम जाएंगे सुंदर साथ जी, छोटी राम की हवेली में घूमने जाएंगे। छोटी राम की हवेली मानो कि 4 हार हवेली। जैसे कि वन की जो नहरें आई थी, जो कल हमने देखी थी, उन सबकी बाउंड्री पर घेर कर ऐसे जो खड़ी 32 नहरें निकलती थी, और गोलाई में जो 5 नहरें उस 32 नहरें को जहां भी क्रॉस करती थी, उससे 4-4 चौक की शोभा बन जाती थी वन की नहरों के बाद। तो 5 नहरों के बीच ऐसे 4 चौक की शोभा चौड़ाई में। और गोलाई में गिनेंगे तो एक हार में 32 चौक पड़ जाते थे, क्योंकि 32 नहरें खड़ी नहरें हैं, उससे 32 चौक गोलाई में पड़ जाते हैं। और चौड़ाई में हम देखेंगे तो 4 चौक की शोभा दिखाई देगी। तो गोलाई में जो वन की नहर से लगते हुए छोटी राम की तरफ जो बड़ी महानद है,
उस महानद से अगली वाली जो नहर आएगी, बड़ी नहर, वहां तक 2.25 करोड़ की जगह है। ऐसे एक नहर से दूसरी नहर तक जो छोटे रांग के बीच बीच में जो चौक पड़े हैं, उस चौक में बीच में जो नहरें आई हैं, उस 2 नहरों के बीच में 2.25 करोड़ की जगह है। हर चौक की शोभा 2.25 करोड़ की लंबाई चौड़ाई में है। तो एक ही हार में सुंदर साथ जी 32 चौक है। ऐसे 32 चौक की 4 हारें आई हैं, 4 फिरावे, तो कुल 128 चौक पड़ जाते हैं। 28 चौक, 1 to 8, 128 चौक की शोभा। उसमें से जो एक चौक की शोभा हम देखेंगे, ऐसे सभी चौकों की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, चलो हम एक चौक में आके खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं, खड़े हम चौक पे बीच में खड़े हैं, तो चारों दिशा में सुंदर साथ जी बड़ी बड़ी नहरें, और चारों कोनों में बड़े बड़े चहे बच्चे। तो ये बड़ी नहरें इसीलिए कहा है कि 1200 कोस की जगह में एक नहर की शोभा है। लेकिन इस नहर के सेंटर में 400 कोस की जगह में जल है, और उसकी दाएं बाएं जो जलरौस आई है वो 133 कोस की है, और उसकी भी दाएं बाएं जो कमर पर ऊंची पाल है वो भी 133 कोस में जगह में पाल बनी है, कमर पर ऊंची। और उसके भी आगे हम दाएं बाएं आगे की तरफ वन की तरफ देखेंगे सुंदर साथ जी, तो वन रॉस वो भी 133 कोस में ये वनरॉस बनी है। वनरॉस से हम 3 सीढ़ियां नीचे उतरकर वनों में जा सकते हैं, और वनरॉस से हम अंदर की तरफ पाल पर 3 सीढ़ी चढ़ के आते हैं, और फिर पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम जलरस पर आएंगे, और इसी जलरस दाएं बाएं उसमें से हम जल के अंदर जो जल चबूतरे है उसमें 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आ सकेंगे। और जल चबूतरे से भी जल के अंदर जो हमारी नहरें भूम भर गहरी है, तो भूम भर ही सुधी सीढ़ियां भी लगी है। तरहटी तक हमारी जो नहरें हैं, उस नहर की तरहटी तक ये सीढ़ियां भी जा रही हैं। ऐसी चारों दिशा में नहरों की शोभा, और जो चारों कोनों में जो कुंड है उसमें से एक कुंड की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। वो कुंड भी सुंदर साथ जी 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई में, उसके सेंटर में 400 कोस की जगह में जल है, और उसके चारों तरफ घेर के जल रॉस 133 कोस में, उनको भी घेर कर कमर भर ऊंची पाल 133 कोस में, और उन सबको भी पाल को घेर कर 133 कोस में वन रॉस 3 सीढ़ी नीचे। ऐसी सुंदर चह बच्चों की शोभा, और चह बच्चों के अंदर से सुंदर फुवारे निकल रहे, 5 फुवारे, एक चहे बच्चे में 5 फुवारे, क्योंकि 4 फुवारे तो 4 चहे बच्चों में गिरेगी, और एक फुवारा सीधा ही ऊपर जाएगा। ऐसे हर
चहबच्चों के अंदर 5-5 फुवारों की शोभा, पूरी कमान के रूप में। एक चहबच्चे में से दूसरे चहबच्चे में पूरी नहर के ऊपर कमान के रूप में एक पूरी फुवारे की शोभा हमें दिखाई देती है, चारे नहरों के ऊपर। और हर नहर के मध्य में पुल की शोभा है। हमें एक चौक से दूसरे चौक में जाना है ना, तो हम इसी पुल से हम दूसरे चौक में जा सकेंगे। अब हम इसी पुल से सुंदर साजी, चारों दिशा में पुल है, चारों दिशा में नहरें है ना, तो चारों दिशा में मध्य में पुल की शोभा है। और इसी पुल से सुंदर साजी 4 रॉस की शोभा, चारों दिशा में रॉस। हमारे मध्य में जो भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा है, वहां सीढ़ियां है, भूमभर सीढ़ियां चढ़ी है, वहां तक ये रॉस हमें ले जाएगी। तो इसी रॉस से हम भूमभर सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर चढ़ गए। ये चबूतरा हमारा भूमभर ऊंचा उठा है और हम ऊपर गए ना चबूतरे ऊपर, तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी की जगहों में सुंदर साजे, सुंदर रत्न जड़ित कठेड़े की शोभा भी है। और ये हमारी रॉस 400 कोस की चौड़ी है। और ये रॉस से जो सुंदर साजी जो सीढ़ियां उतरी है इस चबूतरे से, वो सीढ़ियां भी 400 कोस की चौड़ी है। और इसी सीढ़ियां से रॉस जो नहर तक हमें ले जाती थी, वो भी 400 कोस की ही चौड़ी है रॉस। ऐसे चारों दिशा में रॉस 400 कोस की आई हुई है और सीढ़ियां भी 400 कोस की चौड़ाई में आई हुई है। अब हम इस चबूतरे के चारों कोनों में चौक के अंदर देखते हैं, नहरों की भीतरी तरफ, तो चारों कोनों में बगीचे हैं और चारों दिशा में भी बगीचे हैं। उसमें से कोने वाले बगीचे में हम घूमेंगे सुंदर साजी, तो 12,000 वृक्षों की 12,000 हराई हुई है। और 2 वृक्षों के बीच में 625 कोस की जगह है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तक 625 मंदिर कोस की दूरी है। ऐसे 12,000 वृक्षों की 12,000 हार है। एक बगीचे में 14 करोड़ 40 लाख वृक्ष है। उसमें जितने वृक्ष है बड़े बड़े, उन सभी वृक्ष के एक एक चौक पड़ गए हैं। और मध्य में चबूतरा होगा और चबूतरे पर एक बड़े वृक्ष की शोभा आई हुई है। और 4 वृक्षों के बीच में भी सुंदर चौक जहां पड़ जाते हैं, तो उसी चौक में भी छोटे छोटे 200-200 वृक्षों की सुंदर शोभा है। ये वृक्ष हमारे छोटे हैं, लेकिन जो 12,000 की 12,000 हार जो वृक्ष है बड़े बड़े है, उसकी चांदनी और जो हमारी छोटी हवेली है, छोटी रांग की हवेली है, उनकी चांदनी मिल जाती है। हर भूम में मिलान होता जाता है। हर भूम में छज्जे निकलते हैं और हर भूम में मिलान होता जाता है। और जो बगीचे में जो वृक्ष आए हैं, उसी वृक्षों में भी महल बनते जाते हैं, वृक्षों के महल। ऐसे कोने वाले बगीचों की शोभा है। अब हम देखेंगे कि चारों दिशा में जो भूमभर सीढ़ियां उतरी थी, उसी के सामने चारों दिशा में भी बगीचे हैं। वैसे तो 4 दिशा के 4 बगीचे और 4 कोने के 4 बगीचे, ऐसे 8 बगीचों की शोभा है ना, सभी सेम है। 75 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में ये बगीचे आए हैं। लेकिन ये जो चारों दिशा के जो बगीचे हैं ना, उसमें चांदनी चौक की भी शोभा आई हुई है। तो 25 कोस की जगह में एक बगीचे में, दिशा के एक बगीचे में 25 कोस की जगह में
ये चांदनी चौक की शोभायु है। तो 50 कोस की जगह में वृक्षों की शोभा आएगी और 25 लाख कोस की जगह में सुंदर साथ जी ये हमारी चांदनी चौक की शोभा आएगी। ऐसी शोभा चारों दिशा में आएगी और ये चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष जैसे कि रंगमहल के सामने है। चबूतरा भी उठेगा, चारों दिशा में सीढ़ियां भी होगी, सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे पर कटहरे की भी शोभा होगी और बीच में एक हरा और लाल वृक्ष का तन्ना भी उठेगा और एक हरा वृक्ष एक लाल वृक्ष। उस चबूतरे में भी सुंदर बैठक है, गालीचा बिछा हुआ है, सिंहासन कुर्सियां, 12,000 रूहे एक साथ इसी चबूतरे पर बालाजी के साथ कभी कभी यहाँ भी हम बैठते हैं और ये वृक्षों की जगह चबूतरे की जगह छोड़ते हैं तो बाकी की जगह में चांदनी चौक में सुंदर नंगों सी ये रेती बिखरी हुई है, जैसे कि कोई नंग बिखरे हुए हैं अंदर। और इसी चांदनी चौक से हम भूमबड़ सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आ जाएंगे। ऐसे चारों दिशा में हमने ये चांदनी चौक की शोभा देखी, हम चबूतरे पर परिक्रमा करेंगे ना तो ये चांदनी चौक की शोभा हमें चारों दिशा में दिखाई देगी। और ये जो चांदनी चौक है और जो हमारा बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा है उन सबको घेर कर भी ये जमीन पर 400 कोस की चौड़ी रॉस पूरी घूमी है, सभी बगीचों के बीच में भी और पूरी चांदनी चौक को भी और हमारे बोम्बर ऊंचे चबूतरे को भी घेरी है। अब ये 400 कोस का जो हमारा चबूतरा उठा था सुंदर साथ जी 75 लाख कोस की जगह में पूरा चबूतरा उठा है, लेकिन उसकी जो चारों तरफ रॉस है वो 400 कोस की चौड़ी है। अब उस पर हम घूमेंगे ना तो एक दिशा में 12,000 हवेलियां हमें दिखाई देगी। ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हार हैं। और ये छोटी रांग है ना हमारी, वो वैसे तो छोटी में गिनेंगे, बोम में तो 5 बोम है, लेकिन एक बोम में 12,000 बोम समाई है ना, तो 60,000 बोम ऊंची ये छोटी हवेली है हमारी छोटी रांग की। उसमें से हम प्रथम भोम में देखते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है। और एक हवेली की शोभा देखते हैं तो हवेली की चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं, क्योंकि एक हवेली हमारी 312 कोस की है और 2 हवेली के बीच में त्रिपोलियों की शोभा है और ये त्रिपोली हमारे भी 312 कोस के अंदर आए हुए हैं। तो त्रिपोलियों के अंदर 3 गलियां पड़ जाती हैं तो एक गली 104 कोस की बन जाती है। और हम एक हवेली में जाएंगे सुंदर साथ जी, उससे पहले बाहर की तरफ चारों दिशा में 104 कोस में दरवाजे आएंगे और उसकी दाएं बाएं 104 कोस की जगह में सुंदर चबूतरों की शोभा होगी। और इस चबूतरे पर भी 4 कोने में 4 थंब, उसमें सुंदर मेहराबे कमर भर ऊंचे है, 3 जगह में सीढ़ियां लगी है और एक जगह में तो दीवार है हवेली की, उस पर भी सुंदर गीलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां।
ऐसी शोभा सभी चबूतरों की है। ये प्रथम्भों में तो चबूतरे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन हम 60,000 बोम तक हम रॉस पर घूमते हैं ना, तो ये चबूतरे गुर्जों के रूप में हमें 60,000 बोम तक ऊपर दिखाई देंगे। और ये बीच में जो दरवाजा है, वो दरवाजा कमानों के रूप में उस चांदनी में हमें दिखाई देंगे। सुंदर शोभा, ऐसी शोभा हम परिक्रमा करेंगे तो सभी हवेलियों की बाहर की तरफ दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे, और जहां त्रिपोलियां आएंगी वहां पे सुंदर मेहराबों की शोभा दिखाई देंगी। एक त्रिपोलिया माने कि 3 गलियां तो 3 मेहराबों की शोभा, फिर एक हवेली, फिर त्रिपोलिया, फिर हवेली, ऐसी एक दिशा में 12,000, ऐसी चारों दिशा में 12,000 12,000 ऐसी हवेलियों की शोभा को हम निहारेंगे। लेकिन एक ही वो में 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों की शोभा है, और बीच बीच में ये त्रिपोलियों की शोभा है। ऐसी शोभा 60,000 बोम तक रहेगी। लेकिन अब हम इस एक हवेली के अंदर हम सभी रूहें एक साथ जाएंगे। तो हम हवेली के अंदर जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले एक रॉस आती है, उसके बाद 6,000 मंदिरों की एक हार आएगी, उसमें एक मंदिर का दरवाजा है, उसमें से हम प्रवेश करेंगे। तो फिर त्रिपोलियों की शोभा आएगी, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और दूसरी 6,000 मंदिरों की हार आएगी, उसमें से एक मंदिर का दरवाजा है, उसमें उसको हम पार करेंगे तो फिर त्रिपोलियों की शोभा आएगी। और 12,000 महलों की 12,000 हार दिखाई देगी। हर महलों के बीच में भी त्रिपोलियों की शोभा, और हर महल की चारों दिशा में दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। ऐसी शोभा भी सुंदर साथ जी भूम तक भूम ऊपर गई है जरोखों के रूप में। और जो हम इन महल के अंदर जो मंदिर देखे ना, उसमें से एक मंदिर में हम जाएंगे। तो एक मंदिर के अंदर भी सुंदर साथ जी गली, फिर 6,000 मंदिरों की हार है, उसके बीच बीच में त्रिपोलिया है, और फिर उसके अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हार है। जैसे कि समझ लो एक हवेली में 12,000 महलातों की शोभा, उसमें से एक महल में जाएंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हार है, उसमें से एक मंदिर में जाएंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हार आएंगी। ऐसी शोभा जैसे हमने बन के मोहल्लातों में देखी थी सुंदर साथ जी, वैसी शोभा देखेंगे। वहां पे सभी शोभा फूलों की थी सुंदर सा जीवन की मोहल्लातों में, यहाँ पे शोभा थोड़ी अलग रहेगी। लेकिन हवेलियों के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरिया। और ये जो शोभा हमने देखी वो सभी बना 60,000 बोम तक आई है। और जो दाएं हमें बाहर की तरफ जो बगीचों की शोभा देखी थी, जो वृक्ष आए थे उनकी चांदनी, और हमारी जो छोटी रंग जो हवेली हमने देखी उनकी चांदनी, सभी का मिलान हो जाता है। तो ऐसी 4 हार है हमारी हवेलियां की, तो चारों हारों का मिलान, हवेलियों का मिलान हो जाता है। तो ऐसी गोलाई में 128 हवेलियां हैं। तो 128 हवेलियां बाउंड्री में पूरी चांदनी बन जाएगी।
और तो और जो छोटी रान की भीतरी तरफ जो बन की मौलात हमने जो देखी थी वो भी 60,000 बोम ऊंची थी। तो उसका भी मिलान, उसकी चांदनी का मिलान भी इस छोटी रान की चांदनी से हो जाएगा। तो ये छोटी रान की जो 4 हार हवेलियां हैं चौड़ाई में, ये 9 करोड़ कोस की चौड़ाई में आई है। यह हवेलियां जिस सागर के आगे आई है उसी रंग की हो गई है। जैसे कि नूर सागर के सामने जो छोटी रान की 4 हार हवेलियां हैं वे नूरमय श्वेत रंग की है, और नीर सागर के सामने जो हवेलियां आई हैं वो लाल जवाहरातों से बन गई है, और क्षीर सागर के सामने पीले रंग की है, दधी सागर के सामने हरे रंग की, और दूध सागर के सामने जो छोटी रंग की हवेलियां हैं वो आसमानी माने कि नीले रंग की दिखाई देती है। और मधु सागर के सामने जो हवेलियां हैं वो श्याम रंग की जवाहरातों से हमें ऐसी जड़ी हुई है ना, ऐसी दिखाई देती है श्याम रंग की। और रस सागर के सामने वे 10 रंगों की है, और सर्वरस सागर के सामने सुंदर सा जी छोटी रंगी जी हवेलियां हैं वो अनंत रंगों से जगमगा रही हैं। और तो और सागर के अंदर जो लहरें उठती है ना, जब जल का रंग बदलता है तो उसके साथ हवेलियों का भी रंग बदलता है। इस सागर में चलने वाली लहरें ऐसा लगता है मानो हवेली की दीवार भी चल रही है। इसलिए इन हवेलियों की दीवारों का रंग पल पल बदलता है। तो ऐसी सुंदर इस छोटी रान की हवेलियां की जो 4 हार आई है सुंदर साजी, इसकी शोभा का वर्णन यहाँ के मुख से हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें सुंदर साथ को बताने के लिए बहुत परमहंसों ने भी यही शोभा हमारे लिए रखी है। और जब हम सखियां यहाँ जो भोंबर की सीढ़ियां हैं और जो छोटी रान के अंदर जो हवेलिया में जब चढ़ उतर करते हैं ना, तो हमारे चरणों और आभूषणों से मधुर ध्वनि निकलती है। और तो और ये जो हमारा भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है ना, और इसी दीवार में भी चेतन जवेरों की पुतलियां उसमें लगी है। तो जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो पुतलियां लगी है ना, वो भी बोलने लग जाती है और नृत्य भी करने लग जाती है हमें देख के। तो ऐसे एक चौक की शोभा, उसके अंदर हमें छोटी रंग की एक शोभा देखी, ऐसी 4 हार, ऐसी हमें देखी कि 128 हवेलियां हैं। 128 हवेलियों की चारों दिशा में चांदनी चौक की शोभा देखी, और एक हवेली के एक चौक में हमने 8 बड़े बड़े बगीचे 75 लाख कोस के लंबे चौड़े, और हमारी एक हवेली भी 75 लाख कोस की चौड़ाई में है। तो इन छोटी रंग की हवेलियों में, महलों में, मंदिरों में, कोठरियों में घूमने वाली, इन बड़ी बड़ी नहरों में, कश्तियों में सैर करने वाली, और बगीचों में जो वृक्ष है उसके अंदर जो मोहलातें बनी है, उसी मोहलातों में जानवर और बड़े बड़े पशु पंखी जो रहते हैं उनके साथ खेल करने वाली, और हवेली की चारों तरफ 400 कोस की रौस है,
उसी रॉस ऊपर दौड़ा दौड़ी करने वाली, और चारों कोनों में चाहे बच्चे हैं, उसमें जो 5-5 फुवारे निकलते हैं, उसी फुवारों के साथ कमानों के रूप में गिरने वाले सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी।